Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Royal Academy। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच इज द फर्स्ट चैप्टर। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी which deals with production, distribution and consumption of goods and services. So how in an economy production, distribution and consumption of goods and services is happening, it is the study of that, or it is the study or the management of scarce resources in such a way that it fulfill need, want, demand of the people. Now what is need? Need is always basic. For example, roti, kapda, makan. If you are hungry, so minimum आप क्या eat कर सकते हो? That is roti. Now what is want? अगर आप hungry हो तो either you can eat roti or either you can eat pizza. You have different option. But what is demand? Demand is something which is not equivalent to need and want. It is the desire of something and the capability of purchasing that thing. Capability of purchasing. Demand में आप ये नहीं बोल सकते कि I need this, I want this. अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है उस चीज को परचेज करने की, देन उसको डिमांड नहीं बोला जाएगा। मार्केट में जब रिसर्च करी जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है, तो मार्केट में सबसे पहले देखा जाता है कि क्या डिमांड है उसकी। नीड और वांट नहीं देखी जाती है। डिमांड में पता चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि व्हाट इज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया। सो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज इकोनोमोस। इसका अर्थ होता है हाउस होल्ड और इसका अर्थ है स्टडी। सो इकोनॉमिक्स इज आल्सो द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड। नाउ दिस हाउस होल्ड कैन बी एनीथिंग, इंडिविजुअल, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री। इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी क्या है, मेरी इनकम क्या है, मेरे एक्सपेंडिचर क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है। जब मैं अपने अकेले के रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करता हूं तो वो कहलाता है इंडिविजुअल इकोनॉमी। वैसे ही एक फर्म का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना एक्सपेंडिचर है, सो वो फर्म के लेवल पे इकोनॉमिक्स है। वैसे ही कंट्री, जब मैं स्टडी करता हूं कंट्री लेवल पे कि मेरी कंट्री में नेशनल इनकम कितनी है, जीडीपी कितनी है, तो ये कहलाता है कंट्री लेवल पे इकोनॉमी। और इंडिविजुअल और फर्म को अगर मैं नाम दूं तो इसको मैं बोल सकता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि छोटे लेवल पे मैं स्टडी कर रहा हूं। ये हम आगे भी देखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैं कंट्री लेवल पे स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि ये बड़े लेवल पे स्टडी है, तो इसको मैं बोलूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स ना? मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटायर इकोनॉमी की स्टडी करता है। इसमें हम देखते हैं कि एग्रीगेटेड प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितनी है पूरी इंटायर इकोनॉमी में। अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल की, तो मैं बोल सकता हूं कि जीडीपी, अगर मैं पूरे देश की जीडीपी को कैलकुलेशन करूं तो मैं एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन को देखता हूं कि कितनी गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई, तो वो एक बड़े लेवल पे स्टडी है, तो उसको मैं बोलूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे ही नेशनल इनकम को अगर देश की कैलकुलेट करना है तो बड़े लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी, इसको भी मैं बोलूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैं इंडिविजुअल लेवल पे और कंपनी लेवल पे स्टडी करता हूं, तो इसको बोलूंगा मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है इकोनॉमी। सो इकोनॉमिक्स तो होता है अर्थशास्त्र। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो होता है अर्थशास्त्र। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था। अब इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स है कि किसी चीज की स्टडी जिसमें हम देख रहे हैं प्रोडक्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कंजप्शन हो रही है, बट जिस एरिया पे ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन हो रही है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। तो
An economy is an area of production, distribution and trade as well as consumption of goods and services by different agent. तो अगर मैं इसके टाइप की बात करूं, अर्थशास्त्र में डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, और उन्हीं थ्योरीज को इंप्लीमेंट करके इकोनॉमी में हम यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके टाइप्स की, तो टाइप्स, तो पहला टाइप आता है ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जो सिस्टम था वो था बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम में कोई भी करेंसी का कंसेप्ट और मनी का कंसेप्ट नहीं था, और यहाँ पे उतना ही प्रोड्यूस किया जाता था जितना रिक्वायर है, और मार्केट सरप्लस मतलब मार्केट में जितनी जरूरत है उतना ही प्रोड्यूस किया जाए, उसका नीड नहीं होती थी कि मार्केट के सरप्लस तक प्रोड्यूस करना है। सो बार्टर सिस्टम एंशियंट टाइम में जो सिस्टम होता था उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। इसको बोलते थे वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी को खरीदना। जैसे चांदी है, जैसे 10 यूनिट ऑफ चांदी देके 1 यूनिट ऑफ गोल्ड ले लिया, तो इस तरह के सिस्टम को बोला गया बार्टर सिस्टम। तो ये एक तरह से ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इकोनॉमी है जो कि बार्टर सिस्टम के थ्रू, वस्तु विनिमय के थ्रू चल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मार्केट इकोनॉमी, और मार्केट इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या, कौन सी इकोनॉमी होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, रिसोर्सेज पे जो कंट्रोल रहता है वो रहता है प्राइवेट सेक्टर का, और जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है तो इसमें क्या चीज देखी जाती है? इसमें ये चीज बोला जाता है कि गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है ना ही इनपुट पे ना ही आउटपुट पे ज्यादा इंटरफेयर करना चाहिए। जो इकोनॉमी है उसको फ्री छोड़ देना चाहिए और वो अपने आप ही डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चल पड़ेगी। तो इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है, और इसके फादर बोले जाते हैं एडम स्मिथ। सो वो इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल रहता है एंड द ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन is known as capitalist economy or market economy. For example, USA, Hong Kong. If I talk about USA की स्टार्टिंग से ही कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी रही, एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में मार्केट को फ्री रखने की बात बोली, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को बोला गया कि नहीं होना चाहिए। सो इस तरह की इकोनॉमी को हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट इकोनॉमी जो रहेगी वो रहेगी कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी को मैं एक तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोल सकता हूँ। सोशलिस्ट इकोनॉमी जब मेरे दिमाग में आता है तो मेरे दिमाग में आता है मार्क्सिस्ट इकोनॉमी। अब मार्क्सिस्ट इकोनॉमी में सोशलिज्म की क्या डेफिनेशन है? मार्क्सिस्ट इकोनॉमी में सोशलिज्म की डेफिनेशन है कि जो रिसोर्सेज जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का होना चाहिए, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल। सो अगर मैं बात करूं सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में और कमांड इकोनॉमी में जो रूल रहता है, कंट्रोल रहता है रिसोर्सेज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, वो रहता है गवर्नमेंट का। ऑल द डिसीजन regarding the economy taken by the government, और इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल कैसे? टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज among all. Now my question is this, that इंडिया में कौन से टाइप का सोशलिज्म है? आपने अगर प्रियम्बल पढ़ा होगा तो प्रियम्बल में आपने देखा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वहां पे जो सोशलिज्म लिखा हुआ है, सोशलिस्ट लिखा हुआ है, वो किस तरह का है? सो माय डियर फ्रेंड, वो जो सोशलिज्म है वो है गांधीयन सोशलिज्म। आपको पता है कि इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, और बहुत सारे जो
सेक्टर हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा भी कंट्रोल किए जाते हैं। अब गांधीयन सोशलिज्म में ये चीज बोली गई है कि रिसोर्सेज तो चलो कंट्रोल होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। इंस्टेड ऑफ दिस गांधीयन सोशलिज्म बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिसोर्सेज, टू अर्न रिसोर्सेज। सो हमारा सोशलिज्म डिफरेंट तरह का है, जिसको हम बोलते हैं गांधीयन सोशलिज्म। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल, और इसके फादर माने जाते हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आर मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी जो है उसमें कोऑर्डिनेशन रहता है कमांड इकोनॉमी का और फ्री मार्केट इकोनॉमी का, दैट इज सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट। दैट इज गवर्नमेंट भी काम करेगी प्लस प्राइवेट जो है वो काम करेगा, दैट इज पब्लिक प्लस प्राइवेट। नाउ मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आर मिक्स्ड, और इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में भी बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी में ये जो कंसेप्ट है ये इसीलिए लिया गया है क्योंकि दोनों इकोनॉमी में कुछ ना कुछ खामियां हैं और कुछ ना कुछ अच्छी चीजें भी हैं। सो मिक्स्ड इकोनॉमी इसीलिए इसमें आई कि दोनों इकोनॉमी के अच्छे अच्छे फीचर जो हैं वो इसमें डाले गए। इंडियन इकोनॉमी जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो इंडिया के पास दो ऑप्शन थे, आइदर टू ज्वाइन सोशलिस्ट इकोनॉमी और आइदर टू ज्वाइन capitalist economy. So capitalist economy was controlled by USA. It was the ideology of USA, and socialist ideology was under the control of USSR. USSR की जो आइडियोलॉजी थी वो थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, और बहुत इकोनॉमिस्ट चाहती थी कि आने वाली जो कंट्रीज हैं वो हमारी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करें। बट जब इंडिया आजाद हुआ, सो इंडिया केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ नैम, नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष की नीति। सो इसमें बोला कि हम किसी भी पावर ब्लॉक का समर्थन नहीं करेंगे, हम मिडल पाथ चूज करेंगे और अपनी इकोनॉमी जो है वो अपने तरीके से बनाएंगे, और यही बेस बना मिक्स्ड इकोनॉमी का इंडिया में। सो अगर मैं बात करूं तो इसमें दोनों मिलके काम करते हैं, और इसके फादर बोले जाते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। इसका एग्जांपल है इंडिया फ्रांस। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से जुड़ी हुई और कुछ चीजें जो हैं वो कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।